कहीं गूंज रही है पिता को खोने की दर्दनाक चीख। चिल्लाते रहिए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। तो कहीं कूड़ा गाड़ी में लादे जा रहे हैं कोरोना से मरने वालों के शव। कहीं धधक रही है चिताओं की आग, तो कहीं सड़कों पर सज रही हैं चिताएं। ये हालात हैं उस देश के जहां सरकार चुनाव में मस्त है और जनता कोरोना से त्रस्त है। लोग पूछ रहे हैं कि इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। लोग पूछ रहे हैं कि जब 1 साल का समय था तो सरकार ने क्या तैयारी की इस कोरोना से निपटने की। लोग पूछ रहे हैं कि जब अपने ही देश ने 2-2 वैक्सीन बनाई तो अब तक क्यों पूरे देश का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। सरकार पर ऐसे तीखे सवालों की झड़ी लग रही, लेकिन सरकार भी करे तो क्या करे। गलती तो हमारी और आपकी ही। ये गलती अब लोग मान भी रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम अस्पतालों के लिए लड़े ही कब थे, हम तो मंदिर मस्जिद के लिए लड़े जो आज बंद है। अस्पतालों के लिए लड़ते तो तस्वीर शायद कुछ और होती। अस्पतालों के लिए लड़ते तो आज ये हालात नहीं होते कि मरने के बाद अर्थी की जगह कूड़ा गाड़ी में जाना पड़ता। जी आपने सही सुना, छत्तीसगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। दरअसल ये मामला राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव का है, जहां 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। मौत के बाद उनके शवों को कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी में लाया गया। इस मामले में जब सीएमओ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शवों को ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करना नगर पंचायत का काम, जबकि डोंगर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बीएमओ ने मामला सामने आने के बाद अपने आप को घर में आइसोलेट कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लेके हर कोविड केयर सेंटर में जो ब्लॉक में बने हैं सब में हमने 10 से 15 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है। और जो डेथ की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है उसमें कल 3 महिलाएं जो एडमिट हुई थी, एक की डेथ रात को हुई और 2 की डेथ आज सुबह हुई है। और तीनों को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी गई 3 को, क्योंकि वो सैचुरेशन कम था। उसी स्थिति में कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए थे। शवों को कचरा फेंकने वाले वाहन जो उठाया जा रहा है, किसी प्रकार के 100 वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये सीएमओ नगर पंचायत और की व्यवस्था में है। ये वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना है ताकि शवों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में ऐसी हालत तब है जब कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के ही दिग्गज नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं, बस एक उत्सव का ढोंग है। ये बातें हालांकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए लिखी थी, लेकिन उससे पहले उन्हें कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के अस्पतालों की हालत भी देख लेनी चाहिए थी कि किस तरह से वहां कोरोना से मरने वालों को कूड़ा गाड़ी में ढोया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद अब लोग कह रहे हैं जिंदा आदमी वोट है, मर गया तो कूड़ा। इसी तस्वीर पर वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना ने लिखा, छत्तीसगढ़ की तस्वीर, लाश कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में ढोई जा रही। वैसे जो हालात हैं उसमें सिस्टम की नजर में जिंदा इंसान की हैसियत कौन सी कूड़े से बेहतर रख छोड़ी गई। वैसे एक और बात आपको बता दूं, जिस राजनांदगांव से ये तस्वीर सामने आई है, इसी राजनांदगांव से बीजेपी नेता रमन सिंह विधायक है, जो खुद छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे केस। छत्तीसगढ़ उन 10 राज्यों में है जहां कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा 15,256 नए मामले सामने आए और राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,01,500 हो गई। राज्य में 135 और लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 5,442 हो गई। यहाँ पिछले 9 दिनों से संक्रमण के 10,000 से अधिक मामले रोज सामने आ रहे हैं।
जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसने सरकार को भी टेंशन दे दी। जल्द ही सरकार छत्तीसगढ़ समेत उन राज्यों की समीक्षा करेगी जहां कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं।